इस तपती गर्मी में चारों तरफ हरियाली हो और चारों तरफ खुशबू ही खुशबू हो, एक अच्छी सी सुगंध, अच्छी सी फ्रेगरेंस हो, क्यों ना कुछ ऐसे पौधे लगाएं जिनसे कि लगातार अच्छी खुशबू पूरे दिन, पूरे शाम रात आती रहे। आज के वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे पौधों के बारे में बताने वाली हूँ जिन पौधों को यदि आप अपने घर में लगाते हैं तो आपके बगीचे से खुशबू यानी कि फ्रेगरेंस कहीं नहीं जाने वाली है। पूरे दिन, पूरे रात आपका घर आंगन खुशबू से भरा रहेगा। ये जो भी पौधे हैं इन्हें आप 10 से 12 इंच के कंटेनर में बहुत आसानी से लगा सकते हैं और भरी गर्मी में, भरी दोपहरी में भी ये पौधे खिलते रहते हैं। धूप से इन पौधों को कोई नुकसान नहीं होता है। इनको कौन सी खाद देनी है, इस पर डिटेल वीडियो जानना है तो आप लिंक मांग कर देख सकते हैं कि घर पर ह्यूमिक एसिड कैसे बनाते हैं। वही खाद डाल करके मेरे पौधे में इतनी अच्छी फ्लावरिंग होने लगी है। सबसे पहला जो पौधा है ये है मोगरे का पौधा। इससे बहुत ही अच्छी भीनी भीनी खुशबू आती है। मोगरे यानी जैस्मिन के किसी भी वैरायटी को अभी घर ले आइए, 50 रुपये में आपको मिल जाएगा। और इन पौधों को आप ऐसे जगह पे रखिए जहाँ 3-4 घंटे की धूप आए। ये जो मोगरे का पौधा है इसमें एक बार जब फ्लावरिंग हो जाती है तो उस स्टेम को इस तरीके से ऊपर से पकड़ के 1 से 2 इंच आप कट कर दीजिए। इससे आपका पौधा घना भी रहेगा और लगातार आप हर एक 15 से 20 दिनों बाद फूल ले पाएंगे। ये परमानेंट पौधे हैं तो इन पर फ्लावरिंग लेने के लिए आपको ये पिंचिंग, प्रूनिंग का काम ज़रूर करना होगा। अगला जो पौधा है वो है रोज़ का प्लांट यानी कि गुलाब। गुलाब से बहुत अच्छी भीनी भीनी खुशबू आती है और सबसे अच्छी बात है कि परमानेंट पौधा है, सालों भर फूल देने वाला पौधा होता है। और गुलाब की केयर करने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि नाइट्रोजन युक्त खाद चाहिए इस पौधे को। यानी कि घर में जो चाय पत्ती आप चाय बनाने के बाद फेंक देते हैं उसे धोकर सुखा लीजिए और 15 दिनों पर 1 से 2 चम्मच चाय पत्ती यदि आप गमले में डालते हैं तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी। ये धूप वाले पौधे हैं लेकिन मई जून की गर्मी इन पौधों को कई बार ख़राब भी कर देती है। तो गुलाब का पौधा आप लगा सकते हैं। यह है पारिजात। इसकी खुशबू तो बहुत ही आप कह सकते हैं बेमिसाल होती है और ये भगवान को अर्पित भी किया जाता है। अभी से लेकर अक्टूबर नवंबर तक पारिजात में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी और दिसंबर जनवरी में ये पौधा डोरमेंट हो जाएगा। अगला जो पौधा है ये कुंद का पौधा है। चमेली की ही एक वैरायटी होती है और चमेली के पौधे को भी आप लगा सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी खुशबू होती है। इस पौधे से बहुत अच्छी भीनी भीनी खुशबू आती है। और इसी तरीके से मिलता जुलता रंजाई का पौधा भी होता है, लेकिन रंजाई में अभी मेरे यहाँ फ्लावरिंग नहीं हो रही है। अभी मैं आपको आगे वीडियो में रंजाई का पौधा दिखाऊंगी। ये पौधे बहुत अच्छी खुशबू वाले हैं और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, मैंने गार्डन में लगा रखा है और इनकी खुशबू को आप फील कर सकते हैं। अगला जो पौधा है बहुत ही ज़्यादा खुशबू देने वाला, वो भी एक परमानेंट हाउस प्लांट है और इसको अभी आप अपने घर में लगा सकते हैं और यह है गंधराज का पौधा जिसे गार्डेनिया कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि गार्डेनिया के फूल खिलते नहीं हैं और इसकी कलियां गिरने लगती हैं। इस पर कंप्लीट वीडियो अभी एवरग्रीन वाले चैनल पर मैंने शेयर कर दिया है। यदि आपको उसका लिंक चाहिए तो आपको लिखना होगा कि गार्डेनिया के केयर का लिंक दे दीजिए। यदि आपके यहाँ सिर्फ 1 से 2 घंटे की भी धूप आती होगी तो आप इस पौधे को आसानी से लगा सकते हैं। इस पौधे को लगातार 5-6 घंटे की धूप नहीं चाहिए। ज़्यादा धूप में इसकी जो पत्तियां हैं वो ड्रूपी हो जाती हैं, गिरने लगती हैं। देखिए छोटे से कंटेनर में आप करीब 8 इंच के कंटेनर में भी बहुत आसानी से इस पौधे को ग्रो करा सकते हैं। तो गंधराज का पौधा अभी तक यदि आपने नहीं लिया है तो ज़रूर लेकर आइए। अगला बहुत ही ज़्यादा खुशबू देने वाला जो पौधा है वो है मधुकामिनी का पौधा। सबसे अच्छी बात है कि मधुकामिनी की यदि आप ड्रॉप वैरायटी लेकर के आते हैं तो गमले में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। परमानेंट पौधा है। आप इसकी लॉन्ग वाली वैरायटी ले सकते हैं और ज़मीन में भी लगा सकते हैं। मधुकामिनी के पौधे को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इसमें इस तरीके के बीज बनते हैं। इन बीजों को यदि आप तोड़ लेंगे तो फ्लावरिंग अच्छी होगी। अदरवाइज़ यही जो बीज हैं ये जब ऑरेंज कलर के हो जाते हैं तो वो रोपने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी कि उन्हें लेकर के यदि आप रेनी सीज़न में
मिट्टी में दबाएंगे तो आराम से आप नए पौधे लगा सकते हैं। ये जो मधुकामिनी का पौधा है इसको 2-3 घंटे की ही धूप चाहिए यदि आपने गमले में लगाया है, और यदि ज़मीन में लगा हुआ फिर कोई विशेष केयर की ज़रूरत नहीं होती है। ज़मीन में अपने आप ही ये पौधे बढ़ते जाते हैं, लेकिन गमले में यदि आपने लगाया है तो आपको पोटेशियम युक्त खाद देना चाहिए इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए। तो मधुकामिनी का पौधा इस बार आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। अगला जो पौधा है वो है रात रानी का पौधा। रात में ही फ्लावरिंग करता है, ज़मीन में लगाएंगे बहुत ऊंचाई तक चला जाएगा, और ये नाइट जैस्मिन के नाम से भी जाना जाता है। इसको गमले में बहुत आसानी से आप उगा सकते हैं। एक और पौधा है जिसकी खुशबू बहुत ही तेज़ फैल जाती है, और वो है रंगून क्रीपर यानी मधुमालती। मधुमालती में 2 वेराइटीज़ आपको मिलेंगी। ज़मीन में लगाना है तो आप देसी वाली लेकर आइए, हालांकि मैं जो दिखा रही हूँ ये देसी वेराइटी है। हाइब्रिड थोड़ी छोटी होती है लेकिन फ्लावरिंग उसमें भी बहुत ही बढ़िया होता है, बट देसी वाले की खुशबू बहुत अच्छी होती है। इस तरीके से ये खुशबू वाले पौधे आप अपने घर में ज़रूर लगाइए इस बार। तुलसी जी के सूखते पौधे को कैसे बचाना है इस पर यदि आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो एवरग्रीन वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और लिंक चाहिए तो आपको लिखना होगा कि तुलसी को बचाने का लिंक दे दीजिए। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।